इस प्रोपोजिशन में आप यू विल फाइंड दैट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन। तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेजरेबल है तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो भी मेजरेबल होंगे। तो इस प्रोपोजिशन से आप ये भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी भी मेजरेबल डोमेन में जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, दीज आर द सबसेट्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये मैं डी को डिफरेंशिएबल फंक्शंस कह रही हूँ और किसी भी मेजरेबल डोमेन में। और अगर मैं फर्ज कीजिए कि मेरा फंक्शन एफ जो है वो ई से आर में है, ठीक है, इट्स अ रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो अगर डी मैं लेती हूँ कलेक्शन ऑफ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस मेजरेबल डोमेन, ओके, लेट मी change my symbol. So if I take the collection of all differentiable function, so all differentiable functions are the subset of the continuous function, so they are measurable, ठीक है। और जो सेकंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे वो आपको पता है, जिनके दो जिनके आई मीन दो डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी आपके मेजरेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्मूथ फंक्शन होंगे, स्मूथ फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनके इनफिनिट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आई विल से दैट एफ इज स्मूथ in its measurable domain, ठीक है। F belongs to the d infinity e। d infinity e क्या है कि जिसके इनफिनिट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर। सो इसका मतलब है सारे स्मूथ फंक्शंस जो होंगे वो भी मेजरेबल होंगे। सो इट्स अ बिग क्लास बेसिकली। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक नोटेशन डिनोट करवा रही हूँ, m ऑफ e को मैं डिनोट करती हूँ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल, collection of all measurable functions, ठीक है। सो ये मेरे collection of all measurable functions है। सो m of e, सो इसका मतलब ये है कि collection of all continuous function, continuous function जो कि आपके हैं f from e to r, ठीक है, इट्स अ रियल वैल्यू फंक्शन, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू से एक्सटेंडेड। सो f इज continuous। सो इस रिजल्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, ये सबसेट है कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल फंक्शंस है। और इसी तरह से जो कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे या कलेक्शन ऑफ ऑल इनफिनिट डेरिवेटिव इनफिनिट डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे, ये सारे के सारे जो हैं ये कंटेन करेंगे आपके एम ऑफ ई में। सो इट्स अ गुड रिजल्ट। और ये ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेक्टर स्पेस, ये एक नॉन स्पेस भी है। सो ऑटोमेटिकली ये आपको लेके जाएगा कि क्या नेक्स्ट रिजल्ट एक्चुअली यही है कि वी विल सी दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल फंक्शंस एक्चुअली ऑन अ मेजरेबल डोमेन फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस एज वेल, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि जो जो भी आप रियल वैल्यू, ये जो आपके साइन एक्स है, कॉज एक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एक्स है, सारे पोलिनोमियल्स हैं, और उसके अलावा जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, जितने भी, सो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दीज आर ऑल मेजरेबल फंक्शंस, ठीक है। सो इट्स अ गुड रिजल्ट। सो इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रूफ इसका सिंपल है। सो गिवन क्या है, गिवन आपके पास ये है कि इफ f इज अ रियल वैल्यू फंक्शन that is continuous in measurable domain, then it is a measurable, ठीक है। सो आपका जो f है वो कहाँ है, वो e से r में है, ठीक है। इट्स अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड e जो है वो आपकी क्या है, इट्स अ मेजरेबल डोमेन, ओके। सो इट्स अ मेजरेबल डोमेन एंड योर फंक्शन इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है, देन ये देखें, जब कॉन्टिन्यूटी की बात होती है तो टोपोलॉजी की भी बात होती है। सो यहाँ पे मैं जब टोपोलॉजी मेंशन नहीं होती तो हम इसकी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हमेशा कंसीडर करते हैं। सो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, अंडर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, सो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंडर जो आपकी कॉन्टिन्यूटी होती है वो बेसिकली क्या होती है कि अगर आपके पास u इज ओपन इन r, इफ u इज ओपन इन r, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज द इनवर्स इमेज ऑफ एन अंडर दिस इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ये ध्यान में रखें, अगर मैंने कहा दिस सेट इज ओपन इन r, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। सो f इनवर्स ऑफ u इज ओपन in e, is it open in e, okay। so e की जो आपकी, अब e क्या है आपका, e आपका जो है वो सबसेट है r का,
अब ई सबसेट है आर का, तो ई पे जो टोपोलॉजी होगी, बिकॉज इट्स एन ओपन सेट अगेन इन ई, तो जब आप ओपन सेट की बात करते हैं तो टोपोलॉजी की भी बात होती है। तो ई पे जो टोपोलॉजी होगी वो इसकी इंड्यूस्ड टोपोलॉजी होगी, जो कि आप आर से लेते हैं, बिकॉज ई इज द सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी इसकी होगी वो होगी इसकी इंड्यूस्ड टोपोलॉजी, इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑफ ई। ठीक है। अच्छा, इंड्यूस्ड टोपोलॉजी में अब आपका ओपन है आर में, दिस इंप्लाइज, सो ये बेसिकली यही है। सो मैं ये जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो टोपोलॉजी हम यूज करेंगे आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी यूज करेंगे, और ई की जो इंड्यूस्ड टोपोलॉजी होगी जो कि उसने इनहेरिट की होगी आर से, वो वाली यूज करेंगे। सो बेसिकली अब आपने क्या प्रूव करना है कि आपका जो एफ है, सो आपका क्लेम क्या है यहाँ पे, क्लेम आपका ये है कि आपका एफ जो है, एफ इज मेजरेबल। ठीक है, एफ वेरिएबल है। उसके लिए मैं ये प्रूव कर दूं कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इनफ टू शो दैट, बिकॉज ये टोपोलॉजी की बात है, सो इनफ टू शो inverse image of an open set is measurable. So enough to show that if I take any u is contained in R that is open, ठीक है, अगर मैं कोई भी open set ले रही हूँ, so implies f inverse u is measurable। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगी तो इसका मतलब ये है कि मेरा फंक्शन मेजरेबल होगा बाय प्रीवियस वीडियो, जो अगर आपने, मैंने रिजल्ट आपको बताया अभी। सो इसके लिए क्या है कि मैं ओपन सेट लूंगी, यू जो है वो मैं सबसेट ले रही हूँ आर का, और यू जो है वो ओपन है। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, मैं इसीलिए टोपोलॉजी मेंशन कर रही हूँ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में। तो यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी, यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है, एफ इनवर्स यू जो आपका इनवर्स इमेज है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, ये मैंने ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। सो इज ओपन, ओपन इन ई। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है उसकी डोमेन ई से आर में है। ठीक है, और ई जो है वो आपका मेजरेबल सेट है। ठीक है, सो फंक्शन इज कौन, सो अगर ये ओपन है, अब ई पे जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है, वो इसकी इंड्यूस्ड टोपोलॉजी। सो इंड्यूस्ड टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपके पास ओपन सेट है, सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बल्कि मेंशन कर देती हूँ जस्ट कि इंड्यूस्ड टोपोलॉजी डिफरेंट कलर से, कि इंड्यूस्ड टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जो इसमें ओपन सेट्स की कलेक्शंस होती है, यहाँ पे मैं टोपोलॉजी ऑफ जो ई है उसमें जो ओपन सेट्स की जो कलेक्शन होती है वो ई इंटरसेक्शन सम ओ की फॉर्म में होती है, वेयर ओ इज एन ओपन सेट, ओपन सेट इन आर। ठीक है, सो इंड्यूस्ड टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं वो इस शेप में होते हैं। ठीक है, सो अगर आपका अब यहाँ पे ये है कि आपका जो एफ इनवर्स ऑफ यू है ये ओपन है ई में, सो बाय यूजिंग द इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑफ ई, सो बाय द इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑफ ई ऑफ ई देयर एग्जिस्ट एन ओ, ओ आपका क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, ओपन सेट किसमें है, open set is in R because he is the subset of R, such that your F inverse of U is basically equal to E intersection O। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो आपका F इनवर्स U है वो दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। अब E जो है वो आपका क्या है, इज मेजरेबल, ये आपका मेजरेबल है। और आपको पता है कि ओपन सेट्स जो होते हैं, ओपन सेट्स जो होते हैं वो अलीबैग मेजरेबल सेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओपन सेट्स होते हैं वो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं, और आपको पता है हर ओपन इंटरवल मेजरेबल है। सो ओपन सेट्स आर लीबैग मेजरेबल, मेजरेबल। ठीक है, और वैसे भी ये बोरेल सिग्मा अलजेब्रा को कंटेन करता है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिंस ओपन सेट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, open sets is the countable union of open intervals. Okay, so and every interval is Lebesgue measurable.
ठीक है। तो अगर हर इंटरवल Lebesgue मेजरेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ Lebesgue मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, सो एवरी ओपन सेट इज मेजरेबल, सो E is open, O is open, E is measurable, O is measurable, so intersection of two measurable set is measurable. So this implies F inverse of U, जो कि आपका किसके इक्वल है, being the intersection of two measurable set, of two measurable sets is measurable. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है f is measurable. So every continuous function is measurable. So continuous functions measurable है तो already मैंने आपको explain कर दिया, differentiable, smooth, all type of functions are measurable. So so it's mean कि collection of all measurable function is a big collection. और नेक्स्ट रिजल्ट हम लोगों का है, इट्स अबाउट द मोनोटोन फंक्शन, so we will see in our next video. Thank you.